हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस। Recall that when some whole number of things are shared equally among some number of people, fractions tell us how much each share is. सोचो कोई भी एक चीज है, वो इक्वली हम शेयर कर रहे हैं कुछ लोगों में, तो फ्रैक्शंस हमें बताता है कि हर एक बंदे को कितना पार्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक रोटी है, एक बंदा एक रोटी खा रहा है तो पूरा 1 पार्ट उसको ही मिल रहा है, 1 का 1 पार्ट उसको मिल रहा है। अब उस रोटी को 2 लोगों में बांटना है, तो रोटी कितनी है टोटल? 1 रोटी है। कितने लोगों में बांटना है? 2 लोगों में बांटना है, तो हर एक को कितना मिलेगा? 1/2 फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखो, ये जो रोटी थी इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक बंदे को मिलेगा 1/2 फ्रैक्शन, दूसरे को भी मिलेगा 1/2 फ्रैक्शन। ठीक है, तो ऊपर हमारा क्या आएगा? टोटल होल रोटी 1 थी ना रोटी, तो 1। नीचे क्या आएगा? कितने लोगों में बांटना है, वो पार्ट आपका नीचे आएगा। और जो ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, देन अब सेम रोटी को 4 लोगों में डिवाइड किया, हर एक को कितना फ्रैक्शन मिलेगा? रोटी कितनी थी? टोटल 1 रोटी थी। कितने लोगों में बांटी? 4 लोगों में बांटी। ऊपर क्या आया? कितना पोर्शन कंप्लीट था और कितनों में बांटा, वो पार्ट नीचे आ गया। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ गया जो हर एक बंदे को मिलेगा? इसको भी मिलेगा 1/4 पार्ट, इसको भी मिलेगा 1/4, इसको भी 1/4, इसको भी 1/4। तो ये देखो, ये जो रोटी है 1/4 1/4 चारों में डिवाइड हो रहा है, राइट। अब इसको मेरे को अगर 6 लोगों में रोटी को बांटना होगा तो हर एक को कितना मिलेगा? 1। कितने लोगों में बांटा? 6, तो 1/6 मिलेगा। सोचो मेरे पास 2 रोटी है, अब 2 रोटी को मुझे 3 लोगों में बांटना है, तो ऊपर क्या आएगा? टोटल कितनी रोटी है? 2। कितने में बांटना है? 3, तो हर एक को कितना मिलेगा? 2/3 पार्ट। इज इट फाइन? विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, 1/5 और 1/9? 1/5 का क्या मतलब हुआ? एक रोटी को 5 हिस्सों में डिवाइड किया है, एक रोटी को 5 हिस्सों में डिवाइड किया है और 1/5 पार्ट हमें मिल रहा है, ये है 1/5 पार्ट। 1/9 का क्या मतलब हुआ? एक रोटी को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक रोटी को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया और हमें कितना मिल रहा है? 1/9 पार्ट। ये पार्ट हमें मिल रहा है। कौन सा ज्यादा बड़ा होगा, 1/5 या 1/9? देखो, अगर हम नॉर्मल देखें तो 5 जो है वो 9 से छोटा होता है, लेकिन 1/5 पार्ट 9 से बड़ा होगा। तो देखो, ये वाला है 1/5 पार्ट और ये है 1/9 पार्ट। सो ये जो 1/5 है और ये 1/9 है, कौन सा बड़ा दिख रहा है? डेफिनेटली ये आपको बड़ा दिख रहा है, 1/5। एंड सेम चीज आप वैसे भी सोच लो ना, एक रोटी को 5 लोगों में बांटा, सेम रोटी को 9 लोगों में बांटा, तो अगर एक रोटी को 5 लोगों में बांटेंगे तो हमें ज्यादा पार्ट मिलेगा ना रोटी का, और सेम रोटी को 9 लोगों में बांट रहे हैं तो हमें कम पार्ट मिलेगा। सो 1/5 विल बी ग्रेटर देन 1/9। तो फ्रैक्शंस में हमेशा याद रखना, डिनोमिनेटर जिसका छोटा होता है उसका पूरा फ्रैक्शन बड़ा होता है, डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होता है उसका पूरा फ्रैक्शन छोटा होता है। मैं उस केस में बोल रही हूँ जब हमारा न्यूमरेटर सेम हो। यहाँ पे दोनों में न्यूमरेटर सेम है ना, 1 है, तो हम डिनोमिनेटर से देख रहे हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, 1/100 बड़ा होगा या 1/200? एक रोटी को कितने में डिवाइड किया? 100 पार्ट्स में डिवाइड किया। इसमें एक रोटी को कितने में पार्ट डिवाइड किया? 200 पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन सा ज़्यादा बड़ा होगा? डेफिनेटली ये ज़्यादा बड़ा होगा। सो 1/100 विल बी ग्रेटर देन 1/200। सेम इसमें भी देखो, जो डिनोमिनेटर है 100, वो इसके डिनोमिनेटर से छोटा है ना, जब ये इसके डिनोमिनेटर से छोटा है तो ओवरऑल जो फ्रैक्शन है वो इससे बड़ा हो जाएगा। नॉर्मल में हम लिखते हैं ना 5 इज ग्रेटर देन 4, बट फ्रैक्शंस में उल्टा हो जाता है, ये बात आप याद रखना। When one unit is divided into several equal parts, किसी भी एक यूनिट को सेवरल पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शनल यूनिट। तो हर एक को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल यूनिट। सोचो कोई भी एक, ये मैं बॉक्स बना रही हूँ, इसको मैं
डिवाइड कर दिया मैंने, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हर पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा, टोटल कितना था 1, डिवाइड कितने में किया 5 में, सो इसका फ्रैक्शन बन गया 1/5। तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल यूनिट। हर पार्ट को क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल यूनिट। ये क्या है, एक फ्रैक्शनल यूनिट, ये भी एक फ्रैक्शनल यूनिट है, ये भी एक फ्रैक्शनल यूनिट है, ये भी और ये भी। ठीक है, these are all fractional units, so 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/10, 1/50। तो एक पार्ट को अगर सेवरल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, हर एक को क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल यूनिट। वी ऑल्सो समटाइम्स रेफर टू फ्रैक्शनल यूनिट एज यूनिट फ्रैक्शंस। फ्रैक्शनल यूनिट्स को यूनिट फ्रैक्शंस भी बोलेंगे। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फिगर इट आउट, जो है पेज नंबर 152 पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।